हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सी टेट पास अभ्यर्थियों ने 11वीं 12वीं के लिए कराई काउंसलिंग, कर रहे हैं ओरिएंटेशन। सी टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण उत्तर प्रदेश के एक अभ्यर्थी ने 11वीं 12वीं कक्षा के लिए अपनी काउंसलिंग करा ली है। अवैध सर्टिफिकेट के आधार पर अब वे आवंटित संस्थान में ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह STET पेपर 2 में उत्तीर्ण एक अभ्यर्थी ने 9 और 10वीं कक्षा के लिए काउंसलिंग कराई है। BPSC की ओर से आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर शिक्षकों के चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अवैध सर्टिफिकेट अपलोड करके काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास करते हुए अपनी काउंसलिंग करा ली है। वेरिफिकेशन के बाद सौंपे गए अभ्यर्थियों के फोल्डर के सत्यापन के क्रम में जिला शिक्षा विभाग ने कई अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई है। अवैध सर्टिफिकेट के आधार पर काउंसलिंग करने वाले अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। जिला शिक्षा विभाग के कोषांग में सरसरी तौर पर अभ्यर्थियों के फोल्डर के सत्यापन के क्रम में अब तक लगभग 80 से अधिक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई गई हैं। अब तक लगभग 1000 अभ्यर्थियों के फोल्डर को चेक किया गया है। इसमें ट्रेनिंग और CTET BTET के सर्टिफिकेट की सरसरी तौर पर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि अवैध सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले ऐसे 300 से अधिक अभ्यर्थियों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र रोका जा सकता है। DPO स्थापना डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने बताया कि फोल्डर के सत्यापन के क्रम में दस्तावेज में कई तरह की विसंगति मिली हैं। सूची तैयार की जा रही है। अवैध सर्टिफिकेट के आधार पर काउंसलिंग कराने वालों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र रोका जाएगा। उल्लेखनीय है कि विभाग ने पहले ही कहा कि प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही अंतिम नियुक्ति पत्र दिया जाना है। आयोग के विज्ञापन के आलोक में 1 से 5 शिक्षक के लिए B.Ed योग्यताधारी अभ्यर्थी के फोल्डर को अलग करना। आयोग के विज्ञापन के आलोक में 1 से 5 शिक्षक के लिए CTET BTET अनुत्तीर्ण सामान्य उर्दू अभ्यर्थियों के फोल्डर को अलग करना। निर्धारित उत्तीर्णता अंक पर विशेष सतर्कता बरतते हुए अगर किसी स्तर से कोई चूक हुई है तो उसके फोल्डर को अलग करना। CET BTET वाले अभ्यर्थियों के कोटि के अनुरूप आयोग के विज्ञापन के आलोक में 1 से 5 शिक्षक के लिए CTET BTET अनुत्तीर्ण दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के फोल्डर को अलग करना। यानी ये सब एक तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया है, सभी के फोल्डर अलग अलग किए जा रहे हैं। वैसे अभ्यर्थी जो TET और CET पेपर 2 में उत्तीर्ण हैं और वर्ग 1 से 5 के लिए काउंसलिंग कराए हैं, उनके फोल्डर को अलग करना। आयोग के विज्ञापन के आलोक में 9, 10, 11, 12 के जो शिक्षक हैं उनके लिए 2023 के पूर्व की TSTET उत्तीर्ण दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के फोल्डर को अलग करना। वैसे अभ्यर्थी जो STET पेपर 1 उत्तीर्ण हैं और वर्ग 11, 12 के लिए काउंसलिंग कराएं एवं STET पेपर 2 में उत्तीर्ण हैं और 9, 10 के लिए काउंसलिंग कराए हैं, उनके फोल्डर को अलग करना। आयोग के विज्ञापन के आलोक में आरक्षण का लाभ लिए दूसरे राज्य के शिक्षकों के फोल्डर को अलग करना। यानी जो दूसरे राज्य के आरक्षण ले रहे हैं उनका भी फोल्डर अलग किया जा रहा है। दिव्यांग अभ्यर्थियों से संबंधित फोल्डर अलग करना। फोल्डर मिलान के दौरान कोई अन्य विसंगति पाई जाने पर उसके फोल्डर को अलग करना। यानी अगर विसंगति पाई जाती है, जिन जिन की भी पाई जाएगी, उनका भी फोल्डर अलग किया जाएगा। इसी तरह के मामले पर अब तक सामने आए हैं, जो सामने विसंगतियां आई हैं या आप कह सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स या गलत तरीके से डाउनलोड किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, विषय संयोजन सही नहीं है, पारा स्नातक नहीं है, लेकिन 11, 12वीं के लिए काउंसलिंग करा चुके हैं, ऐसे केसेस मिल रहे हैं। अभ्यर्थी की ओर से उपलब्ध कराए गए डॉक्यूमेंट धुंधले हैं, क्लियर नहीं है, उन देखकर नाम, कोर्स, अन्य आवश्यक जानकारी का पता लगाना संभव नहीं हो रहा है। CTET के लिए आवश्यक क्वालिफाइंग अंक से
कम हासिल करने वाले राज्य के बाहर के अभ्यर्थी आरक्षण का आधार बनाकर कम अंक पर ही काउंसलिंग हुआ है। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को सामान्य कैटेगरी में गिना जाना है। ऐसे में उन्हें CET पास करने के लिए 90 अंक होना चाहिए। यहाँ पर ये एक मेन चीज़ है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आया है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जो OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनका तो CTT या कह लीजिए उनका जो टेट होगा वो वहाँ पर 82 मार्क्स पे क्वालिफाई है और उन्होंने वहाँ BPSC में अप्लाई कर दिया इसी आधार पर। लेकिन ये चीज़ पहले ही क्लियर की गई थी कि जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी होंगे उनको किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होगा, उनको जनरल में गिना जाएगा। और जब उन्हें जनरल में गिना जाएगा तो सीधी सी बात है, जो उनका टेट है वो 90 नंबर पर क्वालिफाई माना जाएगा, ना कि 82 पर। यहाँ पर ये वाली विसंगतियाँ भी सामने आ रही हैं। लेकिन 85 अंक वालों ने दावा किया है, वो तो करेंगे ही। एडवांस डिप्लोमा इन DLED कोर्स का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया है। BEd योग्यताधारी ने 1 से 5 के लिए काउंसलिंग करा ली है। दिव्यांगता को आधार बनाकर काउंसलिंग तो करा चुके पर आवश्यक दस्तावेज नहीं है, यानी कि दिव्यांगता का उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो है वो काउंसलिंग करा ली लेकिन पूरा डॉक्यूमेंटेशन उनके पास नहीं है, उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया है। इस प्रकार से बहुत सारी गड़बड़ियां इसमें चली हुई हैं, जिसके उसमें 20 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही का सुनने में आ रहा है कि उन्हें 5 साल नहीं दे पाएंगे परीक्षा। जिसमें BPSC ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में फर्जीवाड़ा करते पकड़े गए 20 अभ्यर्थियों के, यहाँ पर आप देख सकते 20 अभ्यर्थियों के 5 वर्षों तक परीक्षा देने पर रोक लगा दी है। आयोग ने इन अभ्यर्थियों को काली सूची से डालते हुए इनका विवरण वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। देखिए कितना नुकसान हुआ है इन्हें। अब ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर किसी कारणवश गलती से हुआ है तो इस चीज़ को क्लियर करिएगा। BPSC के सचिव रवि भूषण ने बताया कि इस सूची को दूसरे आयोग को भी भेजने का प्रस्ताव है ताकि इन्हें दूसरी परीक्षाओं से भी वंचित किया जा सके। आयोग के मुताबिक 20 में से 10 दूसरे अभ्यर्थियों के बदले परीक्षा में शामिल हुए थे। ओहो, यानी यहाँ पे देखिए आप 20 थे, 20 में से 10 ऐसे थे कि उनकी जगह पर किसी और ने परीक्षा दी। अब इसमें और 5 के आधार कार्ड में अंतर पाया गया। वहीं शेष 5 ने गलत पहचान दिया। नाम अंशु यादव, विकास राय व रामानंद कुमार, विकास चंद्र यादव, निरंजन कुमार व रंजन कुमार गुप्ता, हरि प्रकाश व समीर राज, सरोज कुमार प्रसाद, राजा राम यादव एवं फुल कुमारी, मनीष कुमार, लालू कुमार, राकेश कुमार, शशि कुमार, मणिकांत कुमार, रितेश कुमार, मदन मोहन, गौरव कुमार, संजीत कुमार पर प्रतिबंध लगाया गया है। गौरतलब है कि BPSC ने प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक की नियुक्ति के लिए 24 से 26 अगस्त तक परीक्षा ली थी। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगर कारणवश हुआ है तो इसका आप क्लियर कर लें और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक